आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, तो सुनिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। निवेदन है कि संपूर्ण कथा सुने, क्योंकि धार्मिक मान्यता अनुसार भगवत कथाएं अधूरी सुनने से दोष लगता है। सुने पहली कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, तो अपने पिता की मृत्यु की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि अगर इन्हें अमरता का वरदान मिल गया तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे। फिर तीनों ने मिलकर दोबारा सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके, और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वे तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। उन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्रदेव सहित सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और तीनों राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। और उन तीनों राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब सुने दूसरी कथा, 4 चिड़ियों की। एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं एक पेड़ पर रहती थीं। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 स्त्रियों को बातें करते सुना। वो स्त्रियां कार्तिक माह के व्रत फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नदी में नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेज भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी खा ली और वो भी दोनों चिड़ियों के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा ये तो खिचड़ी खाकर सो गई है, तो उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह 4 चिड़ियाएं मर गईं। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी, वो राजा के घर हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थीं।
राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथिनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने सैनिकों से कहा हथिनी को ले आओ, पर हथिनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथिनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथिनी खड़ी हो गई। यह देखकर वो राजकुमार जो राजकुमारी को ब्याह कराया था बोला तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे सच बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दीं। तब राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तब राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को बैकुंठ का वास दिया, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। अब सुने कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली से जुड़ी एक और पौराणिक कथा। एक बार त्रिशंकु को मुनिवर विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया। तब देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से निकाल दिया। श्रापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र मुनि ने पृथ्वी स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की रचना अपने तपोबल से प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र मुनि ने वर्तमान ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। अब तो सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी, चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा न करने की प्रार्थना की और क्षमा मांगी। तब महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और देवताओं ने पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई। ऐसा कहा जाता है कि यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। देव दीपावली के दिन दीपदान करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो इस दिन दीपदान करने से वह भी दूर होती है। देव दीपावली के दिन शाम के समय प्रदोष काल में तुलसी जी के पास दीपदान करें। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं। अगर आप नदी किनारे दीपक जलाने नहीं जा सकते हैं तो अपने घर की रसोई में जल के स्रोत के पास दीपक जलाएं और किसी तालाब के पास भी दीपक जलाएं। साथ ही अपने घर के ईशान कोण में एक घी का दीपक जरूर जलाकर रखें और इस दिन दक्षिण दिशा में चौमुखी सरसों के तेल का दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सभी भक्त कमेंट में अपने इष्ट भगवान का जयकारा अवश्य करें।